बिहार में विपक्ष का आज चक्का जाम। ईसी के वोटर वेरिफिकेशन अभियान के खिलाफ सड़कों पर उतरी पार्टियां। अलग अलग जिलों में महागठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बिहार के दानापुर में इंडिया ब्लॉक के नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मतदाता सूची समीक्षा के खिलाफ जताया विरोध। आरजेडी के नेताओं ने सड़क पर टायर जलाकर नारेबाजी की। बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा पर छिड़ा संग्राम। महागठबंधन का चक्का जाम। अररिया में सांसद पप्पू यादव के समर्थकों का प्रदर्शन। नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर जताया विरोध। बिहार के दरभंगा में विपक्ष का प्रदर्शन। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रोकी नमो भारत ट्रेन। वोटर लिस्ट विवाद के विरोध में बुलाया बंद। चुनाव आयोग के खिलाफ जताई नाराजगी। जहानाबाद में इंडिया ब्लॉक और ट्रेड यूनियनों का वोटर लिस्ट संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन। समर्थकों ने की रेल और सड़क यातायात रोकने की मांग। कोशिश और प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई है। हालात पर नजर है। तेजस्वी यादव ने मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान पर उठाए सवाल। पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार में मतदाताओं के अधिकारों का हो रहा चीरहरण। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। विपक्ष के बिहार बंद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। बोले, बिहार में कुछ संविधान विरोधी लोग आएंगे। आधार कार्ड खुद कहता है कि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का किया ऐलान। आज हड़ताल पर रहेंगे 25 करोड़ कर्मचारी। बैंक से लेकर परिवहन सेवाएं रहेंगी ठप। सरकार की नीतियों का ट्रेड यूनियन कर रहा विरोध। वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में दिखा भारत बंद का असर। सरकारी बसों का परिचालन प्रभावित हुआ है। ट्रेड यूनियनों की तरफ से बुलाया गया भारत बंद। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी भारत बंद का असर। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया। हापुड़ में थप्पड़बाज दारोगा का वीडियो आया सामने। दारोगा ने व्यक्ति पर की थप्पड़ों की बरसात। थप्पड़बाज दारोगा पर कार्रवाई की उठी मांग। शाहजहांपुर ने प्रेमिका से शादी नहीं होने पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। पानी की टंकी पर चढ़कर कई घंटे तक हंगामा किया। पुलिस ने समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा। शामली में रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। मारपीट और पथराव में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलीगढ़ में 2 दोस्तों में मारपीट का वीडियो। शराब के नशे में एक दूसरे से भिड़े राहगीरों ने मारपीट का वीडियो बनाया। बहराइच में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। लाठी डंडे और पत्थर से मारपीट में 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। मुहर्रम जुलूस के दौरान दोनों पक्षों में हुआ था विवाद। झांसी में क्रूरता की हद पार करने वाला मामला आया सामने। सनकी शख्स ने स्कूटी से बांधकर कुत्ते को घसीटा। हैवानियत के चलते कुत्ते ने दम तोड़ा। पटना में एक हेमका मर्डर केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला अशोक साव। 1.5 महीने पहले रची गई थी हत्या की साजिश। डीजीपी बोले, सीसीटीवी के आधार पर हुई गिरफ्तारी। खेमका हत्याकांड पर बोले एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। अशोक साव ने दी थी खेमका की सुपारी। 1.5 महीने पहले रची गई हत्या की साजिश। अशोक कई मर्डर में केस में नामजद। शांभवी चौधरी ने खेमका हत्याकांड को बताया प्रशासन की लापरवाही। बोली, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने सरकार को जगाने का काम किया है। प्रशासन मजबूती से काम कर रहा है। पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने खेमका मर्डर की दी जानकारी। बोले, साजिशकर्ता और मुख्य शूटर को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में मारे गए आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड। यूपी धर्मांतरण के खेल में ईडी ने मारी एंट्री। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छांगुर के विदेशी फंडिंग की जांच करेगा प्रवर्तन निदेशालय। पुलिस ने ईडी की टीम मिली एफआईआर की कॉपी। यूपी धर्मांतरण मामले में एटीएस का बड़ा एक्शन। छांगुर बाबा की महिला मित्र नसरीन गिरफ्तार। दोनों कराते थे हिंदुओं का धर्मांतरण। नसरीन के परिवार का भी धर्मांतरण करवाया। छांगुर बाबा विवाद पर बोले यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। देश में आबादी का संतुलन बिगाड़ने का कर रहे हैं काम। सरकार इसके खिलाफ करेगी कठोर कार्रवाई। बलरामपुर में छांगुर मियां के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। छांगुर और उसके सहयोगियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण से जुड़े मामले में कार्रवाई। एमएनएस के विरोध प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस का बयान। बोले, कानून व्यवस्था को किया गया बाधित। जानबूझकर टकराव वाले मार्ग का कर रहे हैं चुनाव। राज ठाकरे का एमएनएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश। बोले, मेरी इजाजत के बिना कोई भी मीडिया में नहीं देगा बयान। सोशल मीडिया पर भी बिना अनुमति राय नहीं देने की नसीहत। एमएनएस के प्रदर्शन पर आदित्य ठाकरे का बयान। बोले, हर किसी को विरोध करने का अधिकार है। सरकार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की देनी चाहिए थी अनुमति। नाना पटोले का फडणवीस सरकार पर निशाना। बोले, प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना सरकार की गलती। विरोध करना सभी का अधिकार। भाषा विवाद पर बोले यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कहा, इंडी गठबंधन के लोग समाज में अनिश्चितता पैदा करने का काम कर रहे हैं। इंडी गठबंधन को देना चाहिए जवाब।
भाषा विवाद पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, बोले जाति भाषा क्षेत्र रंग के नाम पर समाज को बांटने का काम बीजेपी का समर्थन करने वाले जातिवाद की राजनीति में यकीन नहीं रखते। ब्राजील के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के लिए हुए रवाना। नामीबिया में संसद को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर पर होगी इस बात। प्रधानमंत्री मोदी को मिला ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब तक मिले 26 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। प्रधानमंत्री बोले, मेरे लिए भावुक और गौरव का क्षण। पीएम नरेंद्र मोदी का ब्राजीलिया के अल्वारोदा पैलेस में भव्य स्वागत। राम भजन की पेश की गई खास प्रस्तुति। ब्राजील ने भारतीय संस्कृति के सम्मान में दिखाई अनोखी पहल। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों की कोई जगह नहीं। बोले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान। आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। भारत और ब्राजील के बीच 5 साल में $20 अरब के आपसी ट्रेड का टारगेट है। पीएम मोदी बोले, पर्यावरण और क्लीन एनर्जी दोनों देशों की मुख्य प्राथमिकता है। आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्राजील की धरती से पीएम मोदी ने विश्व शांति का संदेश दिया। बोले, तनाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा विश्व डायलॉग और डिप्लोमेसी से होना चाहिए सभी विवादों का समाधान। भारत ब्राजील की साझेदारी स्थिरता और संतुलन का एक अहम स्तंभ है। हम एकमत है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। त्रिवेणी वन सिटी में पौधारोपण भी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। दिल्ली में शाह के आवास पर हुई मुलाकात के दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणाओं पर बोले केसी त्यागी, कहा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य बना। पुण्य नरसंहार के बहाने सांसद पप्पू यादव का संत समाज पर निशाना। कहा, बाबाओं के कारण अंधविश्वास पैदा हो रहा, हम चांद पर जा रहे और बाबा पर्ची निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को कोर्ट से बड़ा झटका। मकान निर्माण मामले में नक्शा न पेश करना पड़ा महंगा। एसडीएम कोर्ट ने लगाया जुर्माना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बताया भारत की आत्मा और कहा, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी कार हादसे में हुई घायल। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को डॉक्टरों ने हापुड़ से दिल्ली रेफर किया। मंत्री के काफिले की गाड़ियां टकराने से हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने भारी फोर्स के साथ निकाला फ्लैग मार्च। कांवड़ मार्ग पर ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी। दिल्ली में फिर मांस मदिरा की दुकानों पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह बोले, कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर मांस और मदिरा की दुकानों को बंद किया जाए। कांवड़ यात्रा पर अखिलेश के बयान पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। बोले, राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को आस्था की बात करने का कोई हक नहीं। कांवड़ यात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। बोले, कांवड़ यात्रियों के लिए ये स्वर्णिम काल है। ये यूपी के इतिहास में स्वर्णिम युग में अंकित होने वाला कार्यकाल। सीडीएस जनरल चौहान ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठजोड़ भारत के लिए बताया खतरा और कहा, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आज बाहरी और भीतरी दोनों मोर्चों पर बड़े दबाव है। भारत को दलाने के लिए आतंकियों ने किया ई कॉमर्स का इस्तेमाल। एफएटीएफ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पुलवामा हमले के लिए आतंकियों ने ऑनलाइन खरीदा था विस्फोटक। गोरखपुर में आतंकी को ऑनलाइन दिया गया था पैसा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट धमाके में सीआरपीएफ के 2 जवान हुए घायल। नक्सलियों द्वारा लगाया गया था विस्फोटक। दोनों घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया। उड़ीसा में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई। विशेष अभियान के दौरान 444 लोगों की पहचान कर हिरासत में लिया गया है। आईएनएस कवरत्ती से स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट इरासर का सफल परीक्षण हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दी बधाई। बोले, भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में होगी वृद्धि।
देश की शान बढ़ाएगा युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में आईएनएस महेंद्रगिरी को किया जा रहा है तैयार। आसमान, जमीन और समुद्र के नीचे दुश्मनों का सामना करने में सक्षम। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर लगा फ्यूल बैन हटा। अब 1 नवंबर से एनसीआर समेत 5 जिलों में लागू होगा नियम। कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक में हुआ फैसला। रीवा में नर्सिंग छात्राओं के उत्पीड़न के खिलाफ उतरा एबीवीपी। डॉक्टर और डीन के निलंबन की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज में किया हंगामा। कार्रवाई के आश्वासन के बाद खत्म किया प्रदर्शन। अंबेडकर नगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। मदरसे की बाउंड्री वॉल को ढहाया गया। सरकारी स्कूल की जमीन को कब्जे में लेकर बनाई गई थी दीवार। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 2 अवैध कॉलोनियों में निर्माण को ध्वस्त किया गया। बिना नक्शा पास कराए काटी जा रही थी कॉलोनी। कानपुर देहात में रीलबाज डॉक्टर पर चला प्रशासन का हंटर। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी पर हुई कार्रवाई। शराब की बोतल के साथ बनाई थी रील। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैनपुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। स्कूली बच्चों से भरी वैन पलटने से 16 बच्चे घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली में ईडी अधिकारी बनकर कार शोरूम मैनेजर से 30 लाख की लूट की गई। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शोरूम के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने रची थी लूट की साजिश। अलीगढ़ में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। नगला पटवारी इलाके में एसटीएफ और पुलिस ने की छापेमारी। अवैध तमंचा बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। आगरा में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। फतेहाबाद में चोरी की बड़ी घटना को दिया था अंजाम। व्यापारी की दुकानों से रुपयों का भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। बदायूं में 275 ग्राम अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। दरगाह रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया केस। शाहजहांपुर के गुरुकुल में छात्र की संदिग्ध मौत। शरीर में मिले चोट के निशान। छात्र के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में से श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना हुआ। अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की ओर सभी ने प्रस्थान किया। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। अमरनाथ यात्रा का 8वां दिन आज 7,579 तीर्थ यात्रियों के 2 काफिले बालटाल और पहलगाम मार्गों से रवाना हुए हैं। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटते समय तिब्बत नेपाल सीमा पर 23 भारतीय फंसे। भारत सरकार से लगाई बचाने की गुहार। नेपाल को तिब्बत से जोड़ने वाला पुल बहने से फंसे भारतीय। चमोली के नंदानगर में बादल फटने से तबाही। लोगों के घरों में घुसा पानी और मलबा। मौके पर मदद के लिए पहुंची प्रशासन की टीम। जम्मू कश्मीर के मेंढर में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी। सड़कों पर आया पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। पूरी घाटी का बाजार से संपर्क टूट गया। कई जगह सड़कें भी जमींदोज हो गई। छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर जारी। भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां। पानी में फंसे 5 लोगों का सफल उनको बचाया गया, रेस्क्यू किया गया। यूपी के बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। सड़कों पर भरा गंदा पानी। नगर पालिका की सफाई की खुली पोल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुदरत का दिखा कहर। प्राचीन देवी मंदिर के अंदर भरा 2 फीट गंदा पानी। तस्वीरें सामने आई। छतरपुर में सुजारा डैम के गेट खोलने से धसान नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में 5 से 6 फुट ज्यादा पानी बढ़ने की संभावना। नदी किनारे रहने वाले लोगों को दी गई चेतावनी। ओडिशा के कई जिलों में लगातार भारी बारिश जारी। मयूरभंज जिले में बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। कर्नाटक के मंडपा में फोटो खिंचवाते वक्त कावेरी नदी में गिरा शख्स। दर्दनाक हादसा कैमरे में कैद हो गया। फिसलकर नदी में गिरने के बाद तेज बहाव में बहा शख्स। अमेरिका के टेक्सास में बारिश ने मचाई तबाही। बाढ़ में करीब 160 से ज्यादा लोग लापता। अब तक 109 लोगों की जान बचाई गई। अमेरिका के टेक्सास में लानो नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। पानी बढ़ने से सड़क पर आई बाढ़। लोगों को हो रही भारी परेशानी। टेक्सास में बाढ़ के पानी में फंसे ड्राइवर का किया गया रेस्क्यू। दमकल कर्मियों ने बचाई ड्राइवर की जान। तस्वीरें आई सामने। टेक्सास में बाढ़ से तबाही के बाद चलाया जा रहा है सफाई अभियान। बाढ़ से केरविल में कई इमारतें हुई नष्ट। लापता लोगों की तलाश में जुटी प्रशासनिक टीम। टेक्सास में आई बाढ़ को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का बयान। कहा समुद्र और हवा के गर्म होने से बिगड़े हालात। न्यू मैक्सिको में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। नदियों का बढ़ा जलस्तर। फंसे कई निवासी लोगों की मदद में जुटी टीमें।
मैक्सिको के पुएब्ला में बर्फबारी का कहर, सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा हुई। सड़क पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। क्रोएशिया में कुदरत का कहर, भयंकर ओलावृष्टि ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। तूफान से कई पेड़ उखड़कर गाड़ियों पर गिर गए। स्टेडियम में भरा बारिश का पानी। चीन के पूर्वी तट पर फिर आया तूफान, कई इलाकों में हुई तेज बारिश। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। नेपाल चीन सीमा पर बाढ़ आने से बहापोल, अब तक करीब 20 लोग बहे। हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रही है सेना। रोमानिया के जंगलों में आग का तांडव, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए डाला पानी। हेलीकॉप्टरों और ट्रकों की मदद से आग बुझाने का काम जारी। दक्षिणी फ्रांस में जंगल में लगी आग ने मचाई तबाही, हजारों एकड़ क्षेत्र को किया तबाह। आग पर काबू पाने में जुटी कई टीमें। फ्रांस के मार्सेले में आग का कहर, आग बढ़ने की वजह से उड़ानें स्थगित। यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना, मदद के लिए टीमें जुटी। बाली में हुआ ज्वालामुखी विस्फोट, हालात को देखते हुए उड़ाने की रद्द। ज्वालामुखी विस्फोट की भयानक तस्वीरें आई सामने। आर्मेनियाई संसद में कथित तख्तापलट साजिश पर बहस के दौरान जमकर हुई हाथापाई। एमपी आर्तुर सरगसियान पर कार्रवाई के दौरान भिड़े सांसद। विपक्षी नेता क्रिस्टीन वार्दियानियान ने संसद में बाहरी लोगों की घुसपैठ का आरोप लगाया। बलोच एक्टिविस्ट मेहरंग बालोच की गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर सामने आई है। 3 महीने की हिरासत के बाद मेहरंग समेत कई कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश किया गया। सुरक्षा दिखी सख्त। यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में मालवाहक जहाज पर अपने घातक हमले का वीडियो जारी किया। जहाज पर विस्फोट होते नजर आए। आसमान में छाया काले धुएं का गुब्बार। गाजा पर हमले के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। गाजा में इजरायली सेना का अभियान जारी। आईडीएफ की तरफ से किए गए कई हमले। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से डिनर पर की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच गाजा और ईरान समेत कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू, इजरायल को गाजा में अभी भी काम पूरा करना है।